विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 7 सोच अपनी अपनी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको सोच अपनी अपनी पाठ में किसके बारे में बताया गया है वह बताऊंगी। तो सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, माने सबके विचार एक समान नहीं होते हैं। तो यह पाठ में वाद विवाद और पक्ष विपक्ष के बारे में बताया गया है। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। अब देखो कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें दो चित्र है, जिसमें एक गांव का है और एक शहर का है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़े उदाहरण दूं। इसमें हम तर्क वितर्क करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गांव का जीवन अच्छा होता है, कई लोग शहर के जीवन को आरामदायक मानते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि गांव में पॉल्यूशन नहीं होता है और हवा भी शुद्ध मिलती है। कई लोग शहर की मिलने वाली सुविधाओं को अच्छा मानते हैं। गांव का जीवन प्रकृति से भरा होता है और वहाँ खुराक भी शुद्ध मिलता है। शहर में सभी तरह की ज़रूरियातों पूरी होती है आदि यहाँ पर तर्क वितर्क देखते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, हम देखें कि ये दो चित्र है, जिसमें एक गांव का चित्र है और एक शहर का चित्र है, जिसके अंतर के बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखो कि गांव में कच्चे मकान है, कई सारे पेड़ और पर्वत है और तालाब है, जिसमें एक लड़का नहा रहा है, एक औरत पानी भर रही है, साथ ही साथ एक औरत बर्तन मांजती है। माने यह प्रकृति के करीब है ऐसा लगता है, माने पूरा वातावरण प्राकृतिक लगता है। ठीक उसी तरह से दूसरा चित्र नगर जीवन का है। बहुमाली मकान है, पक्के मकान है, साथ ही साथ सड़कों पर वाहन दिखाई देते हैं। पैदल चलने वालों का रास्ता भी अलग है, जहाँ पर दो लोग खड़े हैं जिन्होंने आधुनिक वेशभूषा पहनी है। तो यह गांव और नगर के शहर की सुविधा है। अब हम देखें कि दूसरे चित्र में बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुताबिक सीसी के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बनी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस नगर पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारों के चारों ओर धूल की ऐसी चटपटियों का जन्म लेता बहुत दुर्बल घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों में बनी है जिनमें हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। सीसी के अनुसार इस बात भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन यहाँ धरती जैसा जीवन भी बनेगा। उन्होंने कहा है कि ये धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांड घटना की तस्वीरें नासा के स्पेस टेलीस्कोप में उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती
तक टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह का जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने के अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।